आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथ अवघड़ अपने YouTube चैनल भैरव का पालिक तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। श्रीनाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरुओं को आदेश, सभी गुरुपीरों को आदेश। साधक और साधिकाओं, आज मैं आप लोगों के सामने माता बगलामुखी, जो ब्रह्म विद्या कही गई है, जो दुश्मनों के लिए साक्षात काल है, मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण की ये देवी मानी गई है। और अगर आज मैं आप लोगों को ऐसा मंत्र देने जा रहा हूँ कि माँ बगलामुखी का ये जो मंत्र है, अगर आपके दुश्मन हद से ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो रहे हैं तो आप इस मंत्र का प्रयोग करके माँ की शरण में जाकर और अपने दुश्मन को अपने पैरों पर झुका सकते हैं। इसकी जो साधना है मात्र 3 रात्रि की है। ये जो साधना है मध्य रात्रि से आपको करनी है, अपने घर पर करनी है, एकांत कमरे में करनी है। साधना जितने यम नियम संयम से और जितने परहेज से करता है आदमी, उतनी ही साधनाओं में सफल होने के चांस रहते हैं। और फिर जो ये माता बगलामुखी की साधना है, ये बेहद ही समझ लीजिए कि गुप्त है। ये आप जान लीजिए, माता ये लोगों के जन कल्याण के लिए एक ऋषि को बताई थी। और इस साधना को मेरे एक गुरु भाई हैं जो हिमाचल में रहते हैं, कांगड़ा में, उन्होंने मुझे यह साधना अपनी देख रेख में 3 रात्रि की ये साधना मुझे कराई थी और बड़े अच्छे अनुभव हुए थे माता की साधना में। और माता जो है वह ब्रह्म विद्या कही गई है। माता की दोनों तरह से पूजा होती है, सात्विक और तामसिक। हम तो तामसिक भी किए हैं और सात्विक भी किए हैं, पर मेरा मानना है कि साधनाएं जितनी ही सात्विक की जाए उतना ही फलीभूत होता है, ये आप जान लीजिए। और माँ बगलामुखी एक ऐसी देवी है कि कितना भी बड़ा दुश्मन हो आपका, और अगर आप माँ बगलामुखी की शरण में चले जाते हैं तो वह आपके सामने नतमस्तक होना ही होना है। अगर आपका कहीं कोर्ट कचहरी में मामला अटका हुआ है और वो उसका फैसला नहीं हो रहा, आप माँ बगलामुखी की शरण में जाएंगे, वो कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में होगा। आप किसी को प्यार कर रहे हो, किसी को अपने जीवन साथी बना रहे हो और उसमें अड़चने आ रही हैं, तो माँ बगलामुखी की शरण में जाओगे तो आपके कार्य बनेंगे। और ये जो मंत्र है ये स्पेशली दुश्मन को, अपने दुश्मन को परास्त करने के लिए है, ये आप जान लीजिए। इसका प्रयोग जब भी करिए जब आपके पास दूसरा कोई रास्ता ना बचे, ये आप समझ लीजिए। इस मंत्र का तभी आपको प्रयोग करना है। इसकी साधना कब करनी है? पूर्णमासी या तो अमावस्या या तो सप्तमी तिथि हो और दिन गुरुवार हो। मैं क्या कह रहा हूँ? सप्तमी तिथि हो और दिन गुरुवार हो, या तो पूनम या तो अमावस्या को आप कर सकते हो। माँ को जितनी भी चीज़ें चढ़ती हैं सब पीली चढ़ती है। पीला लड्डू, पीला वस्त्र, पीले फल, पीला आसन, पीले हल्दी की माला, जो भी आपको माँ को अर्पण करना है वह सब कुछ पीला रहेगा। अगर आपके घर में अपने मंदिर में करते हैं तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि माता बगलामुखी की एक छोटी सी छाया प्रति लानी है और एक माँ बगलामुखी का यंत्र लाना है। अब आपको क्या करना है कि उसको चौकी लगाकर माँ को स्थापित करना है। एक चौकी लगाइए। चौकी लगाने के बाद माँ की प्रतिमा रखिए, उस यंत्र को रखिए, उस यंत्र की और माँ की पंचोचार पूजा करिए।
फिर इसके बाद आपको क्या करना है, माँ को 16 प्रकार के श्रृंगार आपको अर्पण करने हैं। भोग में आप पीले लड्डू या तो पीला मीठा, पीले ही पुष्प, आपकी जो जाप माला रहेगी वह पीली रहेगी, हल्दी की माला रहेगी, और वो भी आपकी माला संस्कारित होनी चाहिए। और जो इसमें तेल रहेगा वो कड़ू का तेल रहेगा, सरसों का तेल, 9 बाती का, 9 बाती का आपको सरसों का तेल का दीपक लगाना है। 12 बजे रात्रि में आपको बैठना है, दक्षिण की तरफ आपका मुख होना चाहिए, और माँ की प्रतिमा का मुख जो है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। मित्रों, ये आप जान लो। अब आपको 3 दिन का संकल्प लेना है। 12 बजे से 2 बजे रात्रि तक आपको करना है। अब 2 बजे तक आप चाहे 100 माला करिए या 11 माला करिए या 51 माला करिए या 1 माला करिए। 1 माला तो हो ही नहीं सकता, पर अमूमन जितना भी 2 घंटे में आपसे हो जाए, 12 बजे से 2 बजे तक यथाशक्ति संकल्प बोलिए। ओम विष्णु 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 अदुप्रांतरे ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्थे श्वेतवारा कल्पे वैवत्तमासरे वितितमीये कलयुगे प्रथम चरणे जम्मूद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे आर्यावर्तांत ब्रह्म बकैत देशे पुण्य प्रदेशे बौद्धावतारे वर्तमाने यथा नाम संवत्सरे अमुकायने महामांडल्य प्रदे मासा नाम उत्तमे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथि अमुक वासरा विद्याम अमुक नक्षत्रे अमुक राशि स्थिते सूर्य अमुक राशि स्थितेषु चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनि सुसु शुभ योगे शुभ करणे एवं गुण विशेषाण विशिष्टयाम शुभ पुण्य तिथो अहम, मैं अपना नाम ले रहा हूं, विक्रांत नाथ अवघड़, अहम यथाशक्ति, हे माँ बगला मुखी, मेरे से 3 दिन में जितना मेरा सामर्थ्य होगा मैं आपके इस मंत्र का जप करूंगा। ये आप ध्यान रखिए। मैंने आपको संकल्प मंत्र भी बता दिया। इस साधना को कोई भी साधक, कोई भी साधिका कर सकती है या कर सकती है। बस ये है कि जब आप अपने मंदिर पे करेंगे तो वहीं पर आपको सो जाना है। उससे क्या होगा कि हमारे ऊपर जो ऊर्जा है माँ की, वो पॉजिटिव ऊर्जा हमारे ऊपर आएगी और आप बहुत जल्द माँ से कनेक्ट हो जाएंगे। ये आप ध्यान रखिए। और माँ बगलामुखी का क्या कहने हैं, मैं अगर माँ बगलामुखी का वर्णन करने लगूं तो शाम से सुबह हो जाएगी। ये आप समझिए, सूक्ष्म चीजें आपको बता रहा हूं। अब आपको भोग में माता को बता ही दिया कि श्रृंगार पीले प्रकार का, चाहे पेड़ा चढ़ाइए चाहे पीले प्रकार की मिठाई चढ़ाइए, पीला ही पुष्प रहेगा, आपका जो आसन रहेगा वो पीला रहेगा, आपके जो वस्त्र रहेंगे वो भी पीले रहेंगे, आपकी जो माला रहेगी जाप माला वो भी पीली ही रहेगी, दिशा आपकी दक्षिण की तरफ मुख रहेगा, माता का मुख उत्तर की तरफ रहेगा। समझ गए मित्रों आप लोग? और जितना आप यथाशक्ति संकल्प लीजिएगा। माँ को पान अर्पण करना है और 5 इलायची, 5 लौंग और 5 प्रकार के फूल, और अपने दुश्मन का नाम लेना है कि ये मेरा फलाने दुश्मन है, आप इसको दंडित करो माँ। तो माँ उसे अवश्य दंड देगी। बस ये ध्यान रखिए कि जब भी आप साधना पे बैठे तो अपने गुरु से आदेश लें, अपने कुल इष्ट शक्तियों से आशीर्वाद लें, अपनी कुल देवी से आशीर्वाद लें, अपने कुल देवता से आशीर्वाद लें, तभी साधनाएं सफल होगी। मंत्र मैं आपको बताए दे रहा हूं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं बंगलामुखी सर्वदुष्टानाम मुखम स्तंभनि सकल मनोहारिणी अंबिके सविधि कुरु सावर्थ साध्याय साध्याय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं बंगलामुखी सर्वदुष्टान मुखम स्तंभनि सकल मनोहारिणी अंबिके सविथ
कुरु सवर्थ साध्याय साध्याय स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप लोग वहां से मंत्र ले लीजिएगा। आदेश जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली। आप लोग अपना प्यार देते रहिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आदेश जय श्री महाकाल।